बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसाइल चैनल के साथ आपकी होस्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर आफियत से रखे, आमीन। आज की वीडियो मेरी बहुत अहम है। मेरी आज की वीडियो मैदे से मुताल्लिक़ है, यानी मैदे के अमराज से मुताल्लिक़ है। जिन लोगों को मैदे का अल्सर होता है उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, इसे इस्तेमाल करें और अपने इस खुराक का इसको हिस्सा बनाएं तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अक्सर लोगों के सुना कि मैदे में दर्द होता है और मैदे में सूजन होती है, तकलीफ़ होती है और कुछ खाते हैं तो वो उनको ऐसे जैसे जलन सी महसूस होती है। तो उन लोगों के लिए ये अर्ज़ है कि छोटे छोटे निवाले लें और जब निवाला लें तो उसको 32 बार चबा के खाएं। निवाले को अच्छी तरह चबाएंगे तो जो मुंह के एंजाइम्स होते हैं इसमें अच्छी तरह वो उसमें इस निवाले में शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो हाजमे में बेहतरीन काम अंजाम देंगे और मैदे को तक़वियत देंगे। इसके अलावा जब आपकी थोड़ी सी भूख बाकी रह जाए तो दस्तरख़्वान से उठ जाएं। इसके क्योंकि पूरा पेट भर के खाना खाना अच्छा नहीं होता, मैदे के लिए भी और सेहत के लिए भी। दो खानों के दरमियानी वक्फे के दौरान खजूर, केला, सेब वगैरह से काम चलाएं। यानी अगर आप सुबह का खाना आपने खा लिया और सुबह के बाद आपको रात का खाना खाना है तो इसके अंदर एक खजूर खा लीजिए या केला खा लीजिए या सेब खा लीजिए। खाने के इस्तेमाल में आप खाने का अदरक का इस्तेमाल भी करें ताकि बादी अज्जा के मुज़र असरात से ख़त्म हो जाए। बहुत से लोगों के जिस्म में बादी होता है, जो जिस्म फूलता है और जिस्म में तकलीफ होती है, तो उन लोगों को चाहिए कि अदरक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं आपको इसका बेहतरीन हल बताऊंगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने कर दिया है वो इससे फ़ायदा उठाइए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे अर्ज़ करती चलूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी और आज़मूदा वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। बादी चीज़ों के लिए अदरक का इस्तेमाल कीजिए ताकि बादी अज्जा के मुज़र ख़त्म हो जाए। इसके पानी खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कीजिए। लोगों का कहना होता है कि पानी आधे घंटे पहले पिया जाए। जी नहीं, 1 घंटा पहले आप अपना आधा गिलास पानी पी सकते हैं या फिर 1 घंटे के बाद जब आप खाना खा लें उसके बाद पी सकते हैं। इसके अलावा आपसे अर्ज़ करूँगी कि नाश्ता ज़रूर करें और दोपहर के खाने के बाद चंद मिनट के लिए ही सही आंखें बंद करके जहन को बिल्कुल खाली छोड़ दें ताकि रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले खाएं और खाने के बाद चहलकदमी ज़रूर करें। खुराक में प्रोटीन यानी लाहमियात और नशास्ते की मुनासिब मकदार मौजूद हो जो कि मुख्तलिफ ग़िज़ाओं में मौजूद होती है। ये दोनों अज्जा न सिर्फ जिस्मानी तवानाई बल्कि निज़ाम की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाते हैं। खाने के दौरान जो होते हैं आपसे मैं अर्ज़ करती हूँ और आप भी कहूँगी कि परहेज़ कीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल ना कीजिए, जितनी भी कोलाज हैं उनका इस्तेमाल ना कीजिए। जो ख़मीर की रोटी होती है और मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, मैदे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। याद रखिए अगर हमारे मैदा, गुर्दे और दिल ताकतवर है तो हम ताकतवर हैं और अगर हमारा मैदा, क्योंकि मेन चीज़ हमारे जिस्म में जो होती है वो मैदा होता है। ख़मीर में ऐसे एंजाइम्स होते हैं और तेज़ाबी मादे बनने लगते हैं जिससे ये खुराक जल्द हजम नहीं होती है। आपने नोट किया होगा कि जब आप खमीर की रोटी खाते हैं या शीरमाल खाते हैं या बाजार की रोटी खाते हैं तंदूर की, तो आपको हाजत के लिए नहीं जाना पड़ता। इसकी वजह ही यही होती है कि वो जल्द हजम नहीं हो पाती, जिसमें में तेजाबियत का माहौल बना देती है और आपके सीने में और मैदे में जलन होने लगती है। अपनी ज़िंदगी से इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए, बाज़ारी आइटम्स को और बेकरी आइटम्स को, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैदे की तकलीफ़ के लिए एक उम्दा हल आपको बताती चलूँ। मैदे की जो बीमारियाँ होती हैं सारी, उसके लिए आपको बताती चलूँ। रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी पिएँ, उसमें 2 चमचा जैतून का तेल डाल लें, 2 चाय के चमचे जैतून का तेल और 2 चाय के चमचे उसमें शहद इस्तेमाल कर लीजिए और उसको पी लीजिए नीम गर्म। फिर यानी दोपहर के वक्त 2 चाय के चम्मच शहद 1 गिलास में नीम गर्म पानी में डालकर पीने से कम से कम यानी खाने से कम 1 घंटे पहले पी लें। ये जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ ये शहद का, ये पेट की सारी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और पेट की तमाम बीमारियों से महफूज रखता है। एक मेरे
ट्यूबर है, उन्होंने अर्ज किया कि ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हुई हैं, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करती चलूँ। जी हाँ, मैं आपको वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो हम अपने ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये नुस्खा पेट की तमाम बीमारों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और दस्त वगैरह में भी कारआमद है। ये नुस्खा सारी ज़िंदगी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ़ायदा ही देगा और जवानी और बुढ़ापा हमेशा आप अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे। अगर पेट की बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि जो ये महसूस आप करते हैं, महफूज समझ लीजिए कि 99 बीमारियों से आप महफूज हो गए। यानी अगर आप सुबह खाली पेट एक नीम गर्म गिलास में 2 चाय के चमचे जैतून का तेल और 2 चाय के चमचे शहद डाल के पिएंगे तो इंशाल्लाह पेट की सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे। और वो लोग जो शुगर के मरीज हैं वो शहद का इस्तेमाल ज्यादा ना करें। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की रेमेडी की तरफ। जो मैदे का अल्सर होता है, वो उसके लिए मैदे का अल्सर जिन लोगों को होता है, गैस होती है, तेजाबियत होती है और आंतों के दीगर अमराज से बचाव के लिए हमेशा 1 गिलास नीम गर्म दूध में या पानी में नीम ग्राम, यानी आप रात को सोते वक्त ले लीजिए, एक गिलास नीम गरम कर लीजिए। उस दूध को 1-2 चुटकी असली हल्दी पाउडर उसमें मिला लीजिए, 2 चुटकी से ज्यादा ना मिलाइए और 1 चमचा शहद उसमें मिलाकर आप वो उसके अंदर चमचा मिला लीजिए और 1 चमचा इसबगोल आपकी फूलनी नहीं चाहिए और वो खाली पेट आप पी लीजिए सुबह सुबह नहार मुंह। शुगर के मरीज शहद इस्तेमाल ना करें सुबह और शाम। इसके अलावा आपको मैं बताती चलूँ, सुबह और शाम कद्दू जो होता है गोल या लंबा कद्दू आप ले लीजिए, लेकिन उसको चेक कर लीजिए। अक्सर कद्दू जो होते हैं वो कड़वे निकलते हैं। कड़वे कद्दू जो होते हैं वो जहरीले होते हैं और जिस्म में जहर बना के इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। इसलिए कद्दू का जूस निकालने से पहले हमेशा कद्दू को चेक कर लीजिए, यानी लौकी को चेक कर लीजिए और उसका जूस बनाकर उसमें 1 लीमू का जूस निचोड़ कर पी लें। ये मैदे के जितने भी अमराज होते हैं उसके लिए बहुत शाफी है। और मैदे के अल्सर का इलाज मैंने आपको बता दिया। सुबह नहार मुंह आपने 1 गिलास नीम का दूध लेना है, इसके अंदर 2 चुटकी हल्दी आपने गर्म करने के दौरान आपने डाल देनी है। फिर उसके अंदर 1 चमचा आपने शहद मिलाकर वो 1 चमचा इसबगोल के साथ आपने खाली पेट ले लेना है। मैदे का अल्सर का आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। अगर ये आप अमल जिंदगी भर के लिए करते हैं तो यकीन कीजिए कि ये नुकसान नहीं देता। ये बहुत ज्यादा आपको तवानाई महसूस करेंगे आप इसको पीकर और हमेशा अपने मैदे को और यानी पेट को अमराज जितने भी हैं उसको बेहतर से बेहतरीन पाएंगे। तेजाबियत जो भी आंतों में आपकी होती है वो ये बेहतरीन नुस्खा है। अगर आपको नुस्खा समझ नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहां से भी ले सकते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है और ज्यादा महंगा नहीं है। इंशाल्लाह घर में बैठे आप मैदे का इलाज कर सकते हैं। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि मैदे के इलाज से पहले आपने बेकरी आइटम जितने भी जूसीज हैं, कोला बॉटल्स हैं, ठंडे मशरूबात हैं, सब छोड़ना होंगे। और जो आपको बताया गया ठंडी सब्जियां खाएं और ठंडे यानी जो सब्जी का जूस, जो कद्दू का या लौकी का जूस आपको बताया गया, चेक कर लीजिए कि उसके अंदर कड़वाहट तो नहीं है और फिर उसके अंदर उसका जूस निकालकर और 1 लीमू मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह सारी मैदे की बीमारियों से आप महफूज रहेंगे। अल्सर अल्सर के लिए एक और आपको बताती चलूं कि खरबूजा होता है, खरबूजे के बीज ले लीजिए आप 3 बड़े चमचे और तो थोड़ा थोड़ा पानी करके उसको सिल पे पीस लीजिए, उसकी चटनी बना लीजिए। रात को सोते वक्त उसे खा लें और सुबह उठकर समलो बूटी का सफूफ 1/4 चम्मच दूध के हमरा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्सर से आपको जिंदगी भर के लिए निजात मिल जाएगी। सुमलो बूटी क्या है ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपको नहीं पता सुमलो बूटी क्या है, तो सुमलो बूटी के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मेरी उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्सर का बेहतरीन मैंने इसमें इलाज आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ और मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इजाज़त चाहती हूँ नई आने वाली वीडियो तक के लिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।